घने अरण्य और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था अनंतपुर नाम का एक छोटा सा ग्राम। ये गांव प्रकृति के अत्यंत समीप था। चारों ओर वृक्ष, नदियां और शांत वायु। इसी गांव में रहता था देवदत्त नाम का एक साधारण परंतु धर्मनिष्ठ किसान। देवदत्त का जीवन संघर्षों से भरा था, किंतु उसके मन में कभी छल या लालच नहीं आया। उसकी एकमात्र संतान थी वीरांश, जो बुद्धिमान, परिश्रमी और सत्यप्रिय युवक था। देवदत्त अक्सर अपने पुत्र से कहता, बेटा, धरती माता जो दे वही स्वीकार करना। जो बिना परिश्रम मिले वो सुख नहीं, विनाश लाता है। समय बीता। एक दिन देवदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अंतिम समय में उसने वीरांश का हाथ थामकर कहा, अरण्य के उत्तर में एक काला शाल वृक्ष है, उसके पास मत जाना। वो केवल दिखने में वृक्ष है, वास्तव में वो इच्छाओं का द्वार है। इतना कहकर देवदत्त प्राण त्याग गया। पिता के देहांत के बाद वीरांश अकेला पड़ गया। जीविका के लिए वो जंगल से लकड़ी और फल लाने लगा। एक दिन भाग्य उसे उसी काले शाल वृक्ष के पास ले आया। वृक्ष असामान्य रूप से विशाल था। उसकी छाया में खड़े होते ही मन में अजीब सी कंपन होने लगती। वीरांश को पिता की चेतावनी याद आई, परंतु जिज्ञासा ने विवेक पर विजय पा ली। उसने जैसे ही वृक्ष को स्पर्श किया, धरती हिलने लगी। वृक्ष की जड़ें अलग हुईं और भीतर से एक नीली ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से एक रहस्यमय स्वर गूंजा, मैं हूं इच्छा बीज, जो चाहे मांग सकता है, पर हर इच्छा का मूल्य चुकाना होगा। वीरांश भयभीत था, पर गरीबी और अकेलेपन ने उसे बोलने पर विवश कर दिया। उसने कहा, मुझे भोजन और वस्त्र चाहिए। क्षण भर में उसके सामने स्वर्ण थाल, वस्त्र और धन प्रकट हो गया। कुछ दिनों बाद उसने मांगा, मुझे एक सुंदर भवन चाहिए। अगले ही पल एक दिव्य महल खड़ा था। फिर उसके हृदय में एक और कामना जागी, काश मुझे एक जीवन संगिनी मिले। और तभी प्रकट हुई राजकन्या नीलांजना, जो किसी दूर राज्य की राजकुमारी थी। दोनों का विवाह हुआ। वैभव, सुख और सम्मान सब कुछ था, लेकिन इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। वीरांश अब शक्ति चाहता था। उसने इच्छा बीज से कहा, मुझे ऐसा बना दो कि कोई मेरा विरोध न कर सके। यहीं से सब बदलने लगा। उसका स्वभाव कठोर होने लगा। नीलांजना भयभीत रहने लगी। इच्छा बीज ने चेतावनी दी, अब तुम्हारी इच्छाएं तुमसे तुम्हारी करुणा छीन रही हैं। पर वीरांश नहीं रुका। महल में एक वृद्ध सेविका रहती थी, धूर्तिका। वो सब कुछ समझ चुकी थी। एक रात उसने चुपके से इच्छा बीज को छू लिया और बोली, मुझे इस शक्ति की स्वामिनी बना दो। ज्योति भड़क उठी, महल कांप उठा। अगले ही क्षण महल, धन, शक्ति सब नष्ट हो गया। वीरांश स्वयं को फिर उसी जंगल में अकेला खड़ा पाया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न धन, न शक्ति, न नीलांजना। भटकते भटकते वो एक आश्रम पहुंचा, जहां एक वृद्ध ऋषि ने उससे कहा, जो खोया है उसे पाने का मार्ग केवल सेवा है। वीरांश ने वर्षों तक रोगियों की सेवा की, भूखों को भोजन दिया, वन की रक्षा की। उसका हृदय फिर निर्मल हो गया। एक दिन वही नीली ज्योति फिर प्रकट हुई। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? वीरांश ने सिर झुकाकर कहा, अब कुछ नहीं, जो मिला है उसी में संतोष है। क्षण भर में नीलांजना उसके सामने खड़ी थी। ज्योति शांत हो गई। कहानी की सीख। वीरांश और नीलांजना साधारण जीवन जीने लगे। उन्होंने फिर कभी किसी अलौकिक शक्ति की कामना नहीं की, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, संयम और सेवा में है।